इस बार 2 आदमी की घर वापसी हो रही है। वो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी। वापस जाएंगे वो जहां से वो आए हैं, क्योंकि जनता का रुख, आम आदमी का रुख, नौजवानों का रुख, बेरोजगारों का रुख, किसानों का रुख, सब लोग परेशान हैं और परेशानी से निजात हासिल करना चाहते हैं। और उसी क्रम में आखिरी चरण का चुनाव है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ 2 जगह कार्यक्रम करेंगे, कल राहुल गांधी जी 3 जगह कार्यक्रम करेंगे। हम लोग अपनी कोशिश में, अपनी मुस्तैदी में, अपने कमिटमेंट में और अपने आर्गूमेंट में और अपने जो हमारा मैनिफेस्टो है उसकी गारंटी में कहीं से कोई कमी नहीं है। जनता हमारी तरफ बड़े पैमाने पे आ रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता वक्त शकील अहमद से जब पूछा गया कि संजय झा ने कहा है इंडी गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जाने की मांग की थी, जिसे कांग्रेस में जमकर विरोध किया था। इस पर शकील अहमद ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं और झूठी बोलना उनका काम है। उनको आता जाता क्या है, सिर्फ उनका काम है इधर से उधर करना। उनसे पूछा गया कि क्या जदयू आप लोगों की तरफ आ रही है। उन्होंने कहा यह सवाल उनसे पूछिए। उन्होंने बड़ा खुलासा भी कर दिया और कहा कि लोजपा के लोगों ने कितनी मदद की है, जनता दल यू के कैंडिडेट को यह पता करना चाहिए। हम लोग के पास सब फीडबैक है। शकील अहमद ने कहा कि जदयू ने लोजपा को कितना सपोर्ट किया यह पता कर ले, पहले अपने घर को देखे, इनको आता क्या है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के घर वापसी हो रही है, जहाँ से आए हैं वहाँ वह जाएंगे, क्योंकि इस बार देश की जनता यह तय कर चुकी है। उन्होंने कहा आरक्षण चाहिए, विरोधी है, संविधान खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा पूरे देश में सर्वे कराया और हम लोग पिछड़ा अति पिछड़ा के आरक्षण को सरकार के काम को बढ़ा दी। देश और दुनिया बदल जाती तो उनके कहने से देश के नौजवानों को रोजगार भी मिल जाता, उनके कहने से किसानों की हालत भी अच्छी हो जाती, उनके कहने से महिलाओं की इज्जत भी बच जाती। तो जिस प्रकार का गवर्नेंस उन्होंने देश भर में दिया है तो उनके कहने से धरती हिल जाएगी ऐसा है नहीं। इस बार 2 आदमी की घर वापसी हो रही है। वो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी। वापस जाएंगे वो जहाँ से वो आए हैं, क्योंकि जनता का रुख, आम आदमी का रुख, नौजवानों का रुख, बेरोजगारों का रुख, किसानों का रुख, सब लोग परेशान हैं और परेशानी से निजात हासिल करना चाहते हैं। और उसी क्रम में आखिरी चरण का चुनाव है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ 2 जगह कार्यक्रम करेंगे, कल राहुल गांधी जी 3 जगह कार्यक्रम करेंगे। हम लोग अपनी कोशिश में, अपनी मुस्तैदी में, अपने कमिटमेंट में और अपने आर्गूमेंट में और अपने जो हमारा मैनिफेस्टो है उसकी गारंटी में कहीं से कोई कमी नहीं है। जनता हमारी तरफ बड़े पैमाने पे आ रही है, ऐसा विश्वास है। तेजस्वी जी ने पत्र लिखा है, तेजस्वी जी जेडी ने हमेशा पिछड़े तबकों को धोखा दिया है, आरक्षण को लूटा है और हम बाबा साहब मुस्लिम समुदाय को आरक्षण ओबीसी और एससी एसटी के कोटा से दिया है। झूठों के तो मतलब उसी का खाते हैं, इससे बड़ी झूठ तो बात हो नहीं सकती। आरक्षण और संविधान के ऊपर हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर बिहार से ही कहा था, सारा डेलीगेशन में यहाँ गया था कि आप पूरे देश में जनगणना करवाइए। उन्होंने इनकार किया, तब बिहार को अपने ही तरफ से करवाना पड़ा, वो रिपोर्ट भी आई। तो आरक्षण के विरोध में वो हैं कि हम लोग हैं नंबर 1। संविधान के मामले में संविधान समीक्षा के बारे में बार बार कौन बयान दे रहा है। उनके उप मुख्यमंत्री यहाँ राजस्थान के, उनका बयान है कि इसके नंबर हमको इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। तो ये तो उनका जो पूरा इतिहास है 1948 से उसकी मुखालफत करते चले आ रहे हैं। तो संविधान की मुखालफत उनके तमाम नेताओं ने किया है, गांधी जी की मुखालफत उन्होंने तमाम लोगों ने किया है। तो ये गोडसे के अनुयायी पे देश का संविधान जो तमाम लोगों को बराबर की शिरकत देता है उसके खिलाफ हुआ है। तो उनका ये बयान अनर्गल है और पगलाहट में बयान है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरक्षण की समीक्षा होगी, जो मुस्लिम खत्म किया जाएगा। तमाम आरक्षण के हम लोगों ने तो कहा है कि आरक्षण की सीमा को हम बढ़ा देंगे। देश में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों, मजलूमों के आरक्षण के सीमा को इसलिए बढ़ाया जाएगा कि जो हमारे पास गणित आया है, जो हमारे पास जो नंबर्स हैं, उसमें पिछड़ा वर्ग पिछड़ा भी है और साथ साथ इकोनॉमिकली भी पिछड़ा है। तो जितने लोग भी इकोनॉमिकली, उसमें अग्रणी जाति के लोग भी आते हैं, जो भी, और ये तब पता चलता है जब उनका सर्वे हो जाता है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि पूरा सर्वे से तमाम वर्ग पिछड़ा और प्लस इकोनॉमिकली जो पिछड़ा है उसको हम आरक्षण के परिधि को भी बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम नारों में फेल है तो वो अपने बयान दे रही है। देखें उनका ऐसा बयान, हमारे साथ वो प्रचार कर रहे थे, हमारे साथ तो पार्टी के लिए वो प्रचार कर रहे थे, तो बयान तो हम देखे नहीं है। जो देखे नहीं तो उसके ऊपर हम क्या जवाब दें। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 4 जून के बाद 1,000 के प्रधानमंत्री जी का बयान आ रहा है और जिन लफ्जियात का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। मुजरे की बात भी वही है, उन्होंने ही कही, किसी और ने तो नहीं कही।
तो इस तरह के लफ्जियात का इस्तेमाल कौन कर सकता है? बिहार में जब पगला गई है ना, उनका ही असल बयान है। चेहरे की तमाम खुशियाँ, रौनक ख़त्म हो गई, पसीने से परेशान है, परेशानी के आलम में अनर्गल बयान दे रहे हैं। उनका जहाँ जगह है वहीं जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। झूठ बोल रहे हैं संजय झा जी, झूठ बोलने में मशहूर हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ क्या क्या बातें हुई और कौन कौन लोगों ने उनका साथ दिया नहीं दिया। उनको बोलेगा मेरे माध्यम से कि झूठ बोलने वालों से कोई मतलब नहीं है। जिसके साथ गए हैं गलभैया लगाएं, उनके साथ तो बेहतर रहेगा, और वहीं रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आना जाना ना करें इधर से उधर। कुछ सोच रहे हैं क्या आने जाने की बात? जो वो जाने, उनसे सवाल का जवाब लीजिएगा। उनको क्या आता है? आता क्या उनको? आता क्या उनको? कुछ आता है क्या? किधर से किधर जाते हैं और कहाँ से क्या करते हैं? इसलिए उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। वो पहले तो एलजीपी ने उनका सपोर्ट कितना किया वो पता कर लें। उनके हाँ भाई, इनके पार्टी के लोगों ने एलजीपी के लोग कितना सपोर्ट किया, कितना अंतर विरोध हम लोगों को नहीं मालूम है। जरा अपने घर को सुधार लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।